इस वक्त अभी तौसीफ भाई इस दफ़ा काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हम देख रहे हैं। मेरे ख्याल में जो पेमेंट्स आर गॉन अप, वी हैव गॉट डेविड वार्नर, फिर उसके बाद केन विलियमसन, फिर उसके बाद काफ़ी सारे और अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो पूरे ड्राफ्टिंग में हिस्सा बने। और मैं तो कुछ कह रहा था कि कुछ प्लेयर्स नहीं भी हिस्सा बने, जैसे कि टिम साउदी को किसी ने नहीं लिया, फिर उसके बाद तब्रेज़ शम्सी जो हैं उनको किसी ने पिक नहीं किया। और इंग्लिश प्लेयर्स वैसे डोमिनेट करते थे, रंग भरते हुए दिखाई देते थे, उनकी वजह से काफ़ी होता था। लेकिन इस दफ़ा एनओसी के कुछ इश्यूज थे कि कीवी प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा लीड करते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, पहले तो एक नजीब की वो बात भी, इसको और मैं आगे बढ़ाता हूँ तो एक सेकंड के लिए कि देखिए, आप जब इंटरव्यू कर रहे हैं किसी से तो भाई मेरे, आप अपनी जबान में क्यों नहीं कर रहे भाई? कोई ऐसी वो नहीं है। बाबर हैं, उनका पता नहीं चल रहा, हसन अली है, क्वेश्चन हो रहा है, मगर आए बाएं शायद सारा हो रहा है। मतलब सारे ही मिसमैनेजमेंट था। चलिए छोड़ें, हम तो अब ये कहते हैं कि अल्लाह करे हमारी क्रिकेट अच्छी, और नकवी साहब को डेफिनेटली इस पे कान खींचने पड़ेंगे, ये जो भी लोग हैं जो करने वाले हैं। अच्छा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। और सबसे बड़ी जो चीज आई है वो आपने एक नाम, सिर्फ एक नाम लूंगा, बाकी अभी मैंने पूरा देखा नहीं, डेविड वार्नर। क्या प्लेयर है वो, और अभी मैं देख के आया हूं, और उसका आना कराची में, विलियमसन, मिचेल, ये ग्रेट प्लेयर हैं और ऐसे प्लेयर हैं कि कभी भी पलट के रख देंगे। तो वार्नर का इंक्लूजन जो सबसे, हालांकि रिटायर हो गए मगर अभी भी खेल रहे थे, आपको पता है रिसेंटली अभी भी एक लीग में उन्होंने रन्स किए थे, मैंने देखा। तो मेरा ख्याल है कि ओवरऑल अगर हम देखें, सबने ऑलराउंडर पिक करने की कोशिश की है और फास्ट बॉलर्स को जो है ज्यादा अहमियत दी है। तो मैं समझता हूँ एक अच्छा होना चाहिए, बट इस वक्त जो है वो कराची मुझे काफी हैवी लग रहा है इस मामले में। अच्छा, हम थोड़ा जब इंट्रो में बात करें तौसीफ साहब, तो सरफराज पे मैं थोड़ा सरप्राइज थी कि पाकिस्तान की अपनी लीग है, कितनी टीमें हैं, एज ए प्लेयर नहीं खेल रहा है किसी भी टीम से। तो ये क्या आप समझते हैं ज्यादती है, या अब उनको कोई और ओहदा दिया जाएगा? क्या वो अब क्रिकेट नहीं खेलेंगे पाकिस्तान सुपर लीग में? देखिए, क्रिकेट खेलना तो उनके अपनी मर्जी है, बट पिछले कुछ सालों से, एक आध साल से पहले हम देख रहे थे कोयटा में कुछ ऐसी चीजें हुई जिससे डिस्टर्ब हुए थे काफी कुछ, और फिर उसके बाद आपने देखा कि पाकिस्तान टीम में भी इसी तरह का सिलसिला हुआ। अब मैनेजमेंट में या किसी उसमें मेंटोर रख देना, ये तो एक अपनी जगह, लेकिन वो भी नहीं रखा ना सर। कोई, हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि वो तो आप क्रिएट कर सकते हैं कुछ, बट वो भी नहीं रखा। और अगर अब कोई चीज अनाउंस होने वाली हो तो वो क्या अनाउंस होगी? मेरा ख्याल है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कोयटा ने थोड़ी सी ज्यादती कर दी उसके साथ, और कुछ भी होता आप उसको अपने गले लगा के रखते साहब, मैं तो ये कहूँगा। नजीब साहब, अब आप बताइए भाई, ये जो डेविड वार्नर का था, रिमेंबर यू वर सेइंग कि हो सकता है कि कोई और पिक कर जाए। पहला ड्राफ्ट हमारा नहीं था, जाहिर है पहली पिक हमारी नहीं थी। तो योर थॉट्स ऑन द कराची किंग्स टीम, और उसके अलावा बाकी जो स्क्वाड बने, प्लस तब्रेज़ शम्सी का मैंने कहा, और खासतौर पर उसका टिम साउदी, दे वर नॉट पिक्ड। देखिए, अनपिक प्लेयर्स तो बहुत सारे हैं ऑब्वियसली, टीमों को अपने कॉम्बिनेशन देख के बनाने होते हैं, कौन सा फिट होता है, कौन सा नहीं। हाँ, हमारे कोर के साथ कौन सा प्लेयर फिक्स होता है वो देखना होता है। मेरे हिसाब से जो सवाल आप लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट टीम कौन सी है, तो मैं कराची किंग और कोयटा ग्लैडिएटर्स कहूंगा, जिन्होंने रिसेंटली थोड़ा अपने फैंस को उस तरह से खुश नहीं कर पाए जैसे करना चाहिए था। तो कराची किंग्स और कोयटा के लिए बहुत जबरदस्त चांस है, बहुत शानदार टीमें बनाई हैं। अगर आप कराची की बात करें, एडम मिल, डेविड वार्नर, सच अ सुपरस्टार, सही है। फिर अब्बास आफरीदी को हमने वाइल्ड कार्ड में प्लेटिनम में पिक किया है। हसन अली, जेम्स विंस, खुशदिल शाह, ये हमारे डायमंड में आ गए। आमिर जमाल, आपको पता है कितने यूजफुल हो सकते हैं। इरफान खान की पिछले सीजन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये साल तो उन्होंने पाकिस्तान से भी इतना अच्छा खेला है। फिर कप्तान शान मसूद हैं। फिर आप देखिए, हमें जो सिल्वर में लिटिन दास का ऑप्शन मिला वो बहुत अच्छा है। टिम साइफर्ट इतना अच्छा नहीं कर रहे थे, तो एक ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। फिर रियाजुल्लाह को इमर्जिंग में उठाया है, वो बहुत शानदार पिक है। सप्लीमेंट्री में केन विलियमसन, जस्ट टू बी विद द टीम इज सच एन अचीवमेंट कि आपको वो बंदा कितना अपना इनपुट दे सकता है। केन विलियमसन एक शानदार प्लेयर है। फिर मोहम्मद नबी को हमने सप्लीमेंट्री में उठाया, ये भी बहुत अच्छी पिक है। तो कराची ने बड़ा अच्छा अपना एक कोर के साथ जो ये जो ड्राफ्ट में प्लेयर्स लिए ना, बहुत शानदार टीम बनी है।
कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात की जाए, फिल एनल, मार्क चैपमैन, हम सबको पता है, फहीम अशरफ उनके साथ अब आ गए हैं। उनका स्पिन भी शानदार है, उनकी फास्ट बॉलिंग भी अच्छी है। तो मतलब अगर आप उनके स्पिनर्स पे ही गौर कर ले तो अबरार अहमद उनके पास है, और साथ साथ मुझे उस्मान तारिक बहुत पसंद है क्योंकि वो जरा मिस्ट्री स्पिनर है। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइड, वेरी बैलेंस साइड। ये दोनों टीमें मुझे बहुत खतरनाक लग रही हैं। ऑल राइट, चलें, ग्रेट ग्रेट, ये तो बड़ा अच्छा हुआ। कोई थोड़ा आप उनके ऊपर आप भी थोड़ा सा तबसरा कर दीजिए सरफराज के ऊपर, क्या हुआ उनका? देखिए पिछले साल भी यही हो रहा था कि उनको मौका मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था, वो सारी चीजें चल रही थी। उस वक्त कोच इनके शेन वॉटसन थे और उन्होंने इनको बिठा दिया था। तो देखिए एक फॉर्म में डिप तो आता है विद एज, तो खेलने वाली बात तो समझ में आती है, बट इनको किसी पोस्ट पे रखना, कोई ऐसा मेंटोर का या डायरेक्टर का कुछ भी कोई एक औहदा मेरे हिसाब से कोयटा को देना चाहिए था कि वो शुरू से कोयटा के साथ जुड़े हुए हैं। और आई थिंक कोई ना कोई टीम, अभी भी बहुत टाइम है पीएसएल स्टार्ट होने में, बाद में भी हम बहुत सारे डिसीजंस देखते हैं। मुझे लगता है ऐसा कोई डिसीजन आएगा, बिकॉज़ आई रिमेंबर कि जब वो टीम का हिस्सा भी होते थे नजीब, तो बाकी अपनी बैटिंग से बढ़ के वो अपनी स्ट्रेटजीज की वजह से ज्यादा जाने जाते थे, किस तरह से फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं, किस तरीके से वो खिलाड़ियों को मुतहर्रिक कर रहे हैं, तो ही वाज नोन फॉर दैट। बिल्कुल सही कह रहे हैं अशफाक, उनकी बड़ी खिदमत है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी और कोयटा के लिए भी। तो ऐसा नहीं हो सकता आप उनको बिल्कुल ही इस तरह से आउट कर दें। तो मतलब मेरे हिसाब से सरफराज को पीएसएल से जुड़े रहना चाहिए। चलें जी, ग्रेट है जी, थैंक यू सो मच तौसीफ भाई, थैंक यू सो मच नजीब उल हसनैन फॉर बीइंग विद अस। अब देखते हैं जी, अब जब रंगारंग आगाज होगा तो फिर क्या होता है।